स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया यूज ऑफ एक्सपेंशंस। आज का हमारा टॉपिक होगा एल हॉस्पिटल्स रूल। इसको यूज में लेने के लिए आपको आना चाहिए डिफरेंशिएशन, जो कि आपको थोड़ा बहुत आता है, इसलिए इस टॉपिक को डिटेल में कवर हम करेंगे डिफरेंशिएशन के बाद। अभी थोड़ा बहुत आइडिया लेते हैं। देखिए होता क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी। लेट्स से दिस इज द क्वेश्चन and it is 0 by 0 और infinity by infinity फॉर्म। यानी ये कौन सा फॉर्म है, 0 by 0 या infinity by infinity फॉर्म। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल कहता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, यानी डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। ठीक है, अगर मान लीजिए इससे भी आंसर नहीं आए, ये फिर से 0 by 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बने, तो आप एक और बार यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज एनी नंबर ऑफ टाइम्स, बट ध्यान रखना फॉर्म क्या होना चाहिए, 0 by 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, लिखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। देखिए 0 by 0 फॉर्म। ओके, नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, एक्स का 1 अपॉन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। ओके, नाउ कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें याद है माइनस हाफ इंटू 3 अपॉन में है ही, तो आंसर -1/6। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। लिखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेज टू पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेज्ड टू पावर एक्स। आइडेंटिफाई द फॉर्म, कौन सा फॉर्म है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, 2x प्लस 1 अपॉन ई रेज्ड टू पावर x। ये फिर से क्या बन गया, ये फिर से बन गया इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। ओके, अब मैंने क्या किया, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, एक और बार एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं, तो 2 by e रेज्ड टू पावर x। ओके, सो 2 by इंफिनिटी, आंसर 0। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन। लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ओके, देखिए अब हम क्या करते हैं, कौन सा फॉर्म है, 0 by 0। ओके, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x अपॉन 2x माइनस 5। नाउ इफ आई पुट 4 into 2 8 by 3, आंसर। So you can see that L hospital is very useful. Okay, but इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएशन। ओके, चलिए देखिए हमने 1 रेज टू पावर इंफिनिटी डिस्कस कर लिया, हमने 0 रेज टू पावर 0 और इंफिनिटी रेज टू पावर 0 ये अभी डिस्कस नहीं किया है। ओके, तो देखिए एक दो क्वेश्चन उसके करते हैं। लिखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स होल पावर एक्स। सबसे पहले ये क्वेश्चन, अब आप ये देखिए कौन सा फॉर्म है, 0 रेज टू पावर 0। ओके, लेकिन ध्यान दीजिए साइन एक्स 0 के नेबरहुड में राइट हैंड साइड तो पॉजिटिव होता है, बट लेफ्ट हैंड साइड कैसा होता है, नेगेटिव। सो लेफ्ट हैंड साइड ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो आपका आंसर होगा लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। क्योंकि इसको आगे करने के लिए हमें क्या करना है, लॉग लेना है, एंड फॉर लॉग टू बी डिफाइंड द बेस शुड बी पॉजिटिव या एफ एक्स शुड बी पॉजिटिव। तो यहां साइन एक्स पॉजिटिव नहीं है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ओके, सो इसका आंसर डज नॉट एक्सिस्ट। वेरी गुड। नाउ
अब मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, मुझे पता है कि राइट हैंड साइड डिफाइन है, तो मैंने इसको क्वेश्चन को करेक्ट किया। अब सिर्फ आपको आरएचएल निकालना है। किस पे फोकस करना है? आरएचएल पे। सो लेट इट एज वाई। नाउ ln y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, मेरे पास आ जाएगा x इंटू ln ऑफ साइन x, x इंटू ln ऑफ साइन x। ओके, अब आप देखिए ये कौन सा फॉर्म बनता है? x 0 log 0 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, सो 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म। तो मैंने क्या किया? ln sin x अपॉन 1 बाय x। ऐसा करने से ये कौन सा फॉर्म बना? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। अब हम यूज करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, देखिए log sin x का डिफरेंशिएशन आता है आपको। log sin x का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय sin x और sin x का cos x। अब 1 बाय x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय x स्क्वायर। क्लियर? ओके। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस cos x, ये x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 8x तो मैंने इसके साथ लिख दिया माइनस इनटू मेरे पास बचता है x बाय sin x। ओके, अब आप देखिए x बाय sin x किसको अप्रोच करेगा? 1 cos 0 1 इनटू 0, आंसर 0। नहीं, ध्यान देना यहां पे क्या होता है, बच्चे जल्दबाजी में आंसर कर देते हैं 0। नहीं, ये किसका आंसर है? ये y का आंसर नहीं है, ये log y का आंसर है। तो log y इज इक्वल्स टू 0। So y is equals to e raised to power 0, or I can say 1. Fine? Okay. One more question. Please note down. Limit x tends to 0 plus 1 by x whole power sin x. लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 बाय x होल पावर sin x। अब आप देखिए फॉर्म आइडेंटिफाई करें तो 1 बाय 0 इंफिनिटी, सो इट इज इंफिनिटी रेज्ड टू द पावर 0 फॉर्म। फाइन? ओके, टेकिंग log बोथ साइड, सो log y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ओके, sin x इनटू ln 1 बाय x। ओके, आप देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, इस ln 1 बाई x को मैंने लिखा माइनस ln x और sin x को नीचे ले जाकर लिख दिया cos x। इससे क्या बन गया? ये बन गया इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। नाउ विल यूज एल हॉस्पिटल रूल। सो माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस द डिफरेंशिएशन ऑफ ln x इज 1 बाय x। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस cos x cot x। So I get minus minus plus limit x tends to 0 plus x cos x ऊपर गया sin x into tan x. This will approach towards 1 into 0. Answer 0. लेकिन फिर से ध्यान दें किसका आंसर है? ln y. So y is equals to e raised to power 0 or 1. Clear? Okay, very nice. Next heading, please note down sandwich theorem. Sandwich theorem. Okay. लिखिए limit if fx, gx and hx, if fx, gx and hx are three functions, if fx, gx and hx are three functions such that fx less than equal to gx less than equal to hx. If fx, gx and hx are three functions such that fx is less than gx less than hx, for every x neighborhood of x is equals to a, for every x which belongs to neighborhood of x is equals to a. If fx is less than equal to gx less than equal to hx, for every x belongs to neighborhood of x equals to a, and limit x tends to a fx is equals to L, and also limit x tends to a
hx is also L. Okay, then what we can conclude from this theorem, that is then limit x tends to a gx is also L. सी देखिए क्या है कि आप gx की लिमिट किसी भी तरीके से जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं निकाल पा रहे, लेकिन आपने क्या किया, fx और hx दो फंक्शन आइडेंटिफाई किए जो कि उसके पड़ोस में हैं, उसके लगभग इक्वल हैं। अब उन दोनों की लिमिट बाय चांस L आई, लेट्स से दिस इज fx, दिस इज hx, तो दोनों की लिमिट सेम आ रही है। बीच में gx फंसा हुआ है, सैंडविच बन गया, तो बीच में gx फंसा हुआ है तो उसकी भी लिमिट क्या हो जाएगी, L। क्लियर? आप ऐसा समझ सकते हैं, देखिए जब आप जेईई एडवांस का एग्जाम देते हैं तो मान लीजिए कि फर्स्ट रैंक पे जो बच्चा आया और थर्ड रैंक पे जो बच्चा आया, दोनों के नंबर ऑफ मार्क्स सेम है। भाई मार्क्स सेम आते हैं तो डिसाइड होता है कि मैथ्स में किसके ज्यादा हैं, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। तो अगर फर्स्ट और थर्ड रैंक के मार्क्स सेम हैं, ओके, फर्स्ट एंड थर्ड रैंक के मार्क्स सेम है, तो क्या हम इतना कह सकते हैं कि सेकंड रैंक के भी मार्क्स उतने ही होंगे? यस, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपको और समझ में आएगा। लिखिए, if 1 minus x square by 4 less than equal to fx less than equal to 1 plus x square by 4, ये आपको दिया हुआ है, then find limit x tends to 0 fx, then find limit x tends to 0 fx। ओके, देखिए अब आपको fx के बारे में तो कुछ भी नहीं पता, तो हमें तो सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है, तो मैंने इस फंक्शन की लिमिट निकालूं, x टेंड्स टू 0 रखूंगा तो ये वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, 1। सिमिलरली ये भी किसको अप्रोच कर रहा है, 1, तो मेरा आंसर इसका भी कितना हो जाएगा, 1। ओके, यूजिंग सैंडविच थ्योरम। ओके, दिस वाज अ प्रीटी इजी क्वेश्चन। चलिए हम थोड़ा सा टफ लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक भी सिखाऊंगा। ओके, देखिए, और उस ट्रिक से क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। ओके, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ln x by greatest integer x, let's say this is the question। अब आप देखिए ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है। अब आप हाईएस्ट पावर से डिवाइड भी नहीं कर पा रहे हैं, ना आप एल हॉस्पिटल रूल यूज कर पा रहे हैं। ओके, तो हमने क्या किया, सैंडविच थ्योरम अप्लाई करते हैं। अब आप देखिए, आपको एक लाइन सिखाई थी ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ाते वक्त, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन x minus, greater than x minus 1 and less than equal to x। So if I take reciprocal, 1 by greatest integer x is less than 1 by x minus 1, 1 by x। Okay, so अब मैंने यहां पे ln x से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने क्या हुआ कि इस फंक्शन की मैं लिमिट नहीं निकाल पा रहा, लेकिन मैंने इसके आजू बाजू दो फंक्शन ढूंढे जो कि वैल्यू, जिनकी वैल्यू इसके लगभग इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, इसकी लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x tends to infinity ln x by x, this is again infinity by infinity form, so ln x का डिफरेंशिएशन 1 by x, x का 1 by infinity किसको अप्रोच करेगा, 0। वेरी नाइस। लिमिट x tends to infinity ln x upon x minus 1, again it is 0 by 0 form, infinity by infinity form, so I'll get 1 by x, आंसर 0। सो हम देख सकते हैं कि ये और ये दोनों 0 को अप्रोच कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी किसको अप्रोच करेगा, 0। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 0। ओके, अब देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक है, लिखिए, इन द क्वेश्चन ऑफ सैंडविच थ्योरम, इन द क्वेश्चन ऑफ सैंडविच थ्योरम, डोंट कंसीडर ग्रेटेस्ट इंटीजर एज ग्रेटेस्ट इंटीजर। In the question of sandwich theorem, don't consider greatest integer as greatest integer। Okay, देखिए अब ये क्वेश्चन आया, हमें ये आइडेंटिफाई किया। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि वो सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन है। नाउ ln x by greatest integer x, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर मत मानिए, ये तो x हो गया। अब सिंपल एल हॉस्पिटल रूल लगाइए और सॉल्व कर लीजिए। ओके, जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन e रेज़्ड टू पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अगेन आप देखिए ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, बट
अब हम इसको एल हॉस्पिटल से भी नहीं कर सकते हैं और हम इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म से भी नहीं हो रहा। तो हमने क्या किया, सैंडविच थ्योरम। अब सैंडविच थ्योरम में ट्रिक क्या सिखाई मैंने कि इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर मत मानो। तो ये बन गया सिंपल e रेज़ टू पावर x। अब हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x प्लस 1 अपॉन e रेज़ टू पावर x। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2 बाय e रेज़ टू पावर x। आंसर 0। क्लियर? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इस थ्योरम से लिखिए। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी greatest integer x plus greatest integer 2x and so on up to greatest integer nx upon n square। आप देखिए अगेन ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, सो सैंडविच थ्योरम। अब मैंने क्या सिखाया आपको, मैंने सिखाया कि भाई आप इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर मत मानिए, नहीं मानेंगे तो x कॉमन आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n अपॉन n स्क्वायर। Fine? Okay. So x common, limit n tends to infinity n into n plus 1 by 2 upon n square। ये क्या बन गया, ये बन गया इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। सो ये आया हाफ इंटू 1 प्लस 1 बाय n। डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n स्क्वायर। ओके, n tends to infinity, 1 by infinity will be 0, so answer is x by 2। Okay, so today we learned in this lecture sandwich theorem and L hospital rule. Okay, thank you.